हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी आज गोवा राज्य की अपनी पहली राजनीतिक यात्रा के लिए जा रही हैं। अब उनकी पार्टी गोवा में अपनी जड़ें जमाने की तैयारी कर रही है। गोवा में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव है और टीएमसी इसी को लेकर योजना पर काम कर रही है। पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी पार्टी संगठन का आधार स्थापित करने की कोशिश कर रही है और आने वाले साल में राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का इरादा रखती है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने राज्य में कार्यालय खोले हैं और कांग्रेस और अन्य पार्टी के कई नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बता दें कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी की गोवा दौरे के दौरान अधिक से अधिक लोगों की शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी राज्य में एक नया कार्यालय खोलने के अलावा गोवा की अपनी यात्रा के दौरान राज्य में संगठनात्मक बैठक भी कर सकती है। वरिष्ठ टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री समेत गोवा के कई अनुभवी और अच्छे नेता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता में ही उनकी प्रेस वार्ता हुई। हमारी पार्टी का अभियान वहां शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की गोवा यात्रा 28 अक्टूबर से शुरू होगी और वे वहां 3 दिनों तक रहेंगी और अलग अलग जगहों का दौरा करेंगी। वो विधानसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रम भी करेंगी, जिसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि गोवा के लिए मंच तैयार है और टीएमसी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी आश्वस्त है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अगले साल होने हैं और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तटीय राज्य में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के कुछ पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलेरियो सहित कई पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। टीएमसी की तरफ से बताया गया कि हाल ही के दिनों में बुद्धिजीवी और खिलाड़ी भी पार्टी में शामिल हुए हैं। डालगाडो कोंकणी एकेडमी के संस्थापक श्री सेल्सो फर्नांडीज हमारी गोवा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्या अब गोवा के लिए नया सवेरा लाएगी टीएमसी? दरअसल आक्रामक बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मई 2021 की जीत के बाद टीएमसी ने अक्सर दावा किया है कि ये कांग्रेस की तुलना में भगवा पार्टी का मुकाबला करने के लिए बेहतर है। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अभिषेक बनर्जी की नियुक्ति और राष्ट्रीय परामर्श फर्म आईपीएससी के साथ 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद पार्टी की कार्यशैली में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। टीएमसी ने साफ किया है कि वो केवल अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि मजबूत लोकतंत्र के लिए ऐसा कर रही है। सौगत रॉय ने बताया कि एक नई पार्टी है, लेकिन पुराने लोग हैं, अच्छे गोवा के नेता हैं और जो हमारे साथ आए हैं, हम उनको लेकर गोवा के सामने आएंगे और गोवा में एक नई सुबह लाएंगे और यही हमारा नारा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सौगत राय ने कहा कि लोग अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। कांग्रेस का काम अपनी पार्टी को खुद संभालना है, लेकिन अगर कोई कांग्रेस से आकर हमारी पार्टी में शामिल होगा तो हम कैसे उनको रोक सकते हैं। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर लंबे समय से गोवा में डेरा डाले हुए हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल के बाहर केवल 2 राज्यों को लक्षित कर रही है। 2022 में टीएमसी गोवा में 40 विधानसभा सीटों और 2023 में त्रिपुरा की 60 सीटों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर रही है। त्रिपुरा का चुनाव स्पष्ट है क्योंकि बंगाली भाषा आबादी बहुत बड़ी है और टीएमसी की मौजूदगी लंबे समय से है। सौगत रॉय ने बताया कि जिन राज्यों में चुनाव होंगे उन राज्यों में उनकी पार्टी कदम रखेगी और अपनी किस्मत आजमाएगी। तो अब देखना ये होगा कि गोवा में क्या टीएमसी नया सवेरा ला पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।